25 अक्टूबर 1951 बर्फ से ढका हिमालय की वादियों में एक गजब का उत्साह था। लोकतंत्र की नींव रखने के लिए तैयार थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस पारकर और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन। भारत में पहला निर्वाचन कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र की राह पर आगे बढ़ता है। लेकिन यह धारा पूरी हुई मार्च 1950 को जब सुकुमार सेन को पहला मुख्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया जाता है और इसी के साथ हमारे देश में शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया। लेकिन जितना सरल या शब्दों में लग रहा है वो इतना सरल था नहीं। नए नवेले राष्ट्र पर पश्चिमी देशों की नज़रें टिकी हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत का अभी अभी जन्म हुआ है और उसे अपने हालात और नीतियों को समझने के लिए, लेकिन जहां एक तरफ वेस्टनबर्ग हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ाने के लिए तैयार बैठा था और भारत इस दावे पेच के साथ एक भरी उड़ान भरने के लिए तैयार था। देश के आज़ाद होने के महज 4 सालों में हमारा देश एक लोकतंत्र की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। 173 मिलियन आबादी वाले देश में 70% लोग ऐसे थे जो निरक्षर थे और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना कितना ही मुश्किल काम था। पश्चिमी देशों में मतदान पर्चियों पर नाम लिखकर मतदान होता था, लेकिन देश की समस्या को देखते हुए चुनाव आयुक्त ने एक बड़ा फैसला लिया कि पर्चियों पर नाम की जगह पार्टी की जो निशाने हैं वो दिए जाएं, जिससे लोगों को वोट डालने में आसानी हो। यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, इस वजह से पर्चियों पर सिर्फ अब निशान ही दिए जाएंगे, जिससे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी मतदान कर सकें। और भारत में पुरुषों के समान ही महिलाओं को मतदान देने का यह एक बहुत बड़ा ही निर्णय था, जो कि पश्चिमी देशों के मुंह पर एक तमाचा जैसा साबित हुआ। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए सिनेमा घरों में मतदान की प्रक्रियाओं को दिखाया गया कि मतदान किस तरह से होते थे। ये सिनेमा घर में बैठा के लोगों को दिखाया गया। हमारे देश भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मतदान की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। इन सब के बीच लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी। लेकिन इस राह में चुनौतियां कम ना थीं। दरअसल मतदाता सूची में नाम अंकित करने की जगह महिलाएं अपने पति और पिता का नाम बताती थी। वो अपना नाम बताने से हिचकिचाती थी, जिसकी वजह से लगभग 28 लाख महिलाएं मतदान से वंचित रह गईं। बहुत सारी चुनौतियों के बाद भी भारत ने पहली चुनाव की प्रक्रिया देश के नस्खे और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 173 मिलियन वाली आबादी देश में लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। 1,000 मतदाताओं के लिए एक का निर्माण किया गया। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुई लगभग यह प्रक्रिया 4 महीने तक चली। 10 फरवरी 1952 को पहले चुनाव के नतीजे सामने आए। वहीं पहले चुनाव पर नज़र डालें तो हमारे देश में सबसे अधिक मतदान 80.5%, जो कि केरल से हुए थे, और 18% मतदान मध्य प्रदेश के सहडौला में था। लगभग 4,412 सीटों के करीब 18,000 उम्मीदवारों के साथ 497 लोकसभा के लिए और बाकी विधानसभा के लिए चुनाव हुए। यकीनन ये पहला चुनाव ऐतिहासिक था, इसलिए इसके नतीजे बेहद खास माने जाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसा रहा चुनाव और किसके सर पर सजा जीत के ताज। नमस्ते।